वेलकम बैक गाइस। पोकेमॉन वर्ल्ड में यार यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइपिंग मिली हुई है पोकेमॉन्स को, जिनमें से कुछ टाइपिंग बहुत यूनिक होती हैं और इतनी रेयर होती हैं कि वो उनके अलावा और किसी भी पोकेमॉन के पास नहीं है। तो आज की वीडियो में हम लोग टॉप 10 ऐसे ही रेयर पोकेमॉन टाइपिंग्स को देखेंगे जो सिर्फ किसी गिने चुने पोकेमॉन या किसी एक ही पोकेमॉन के पास है। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे आता है बाइबैरल पोकेमॉन। तो यार बाइबैरल जो है इसकी टाइपिंग एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, जो कि है नॉर्मल और वाटर टाइपिंग। इसको देख के किसी को भी लगेगा नहीं कि ये वाटर टाइप का पोकेमॉन है। मतलब भाई मेरे को आइडिया भी नहीं था जब मैंने पहली बार इसको देखा था कि ये वाटर टाइप का पोकेमॉन है, क्योंकि कहीं से भाई इसमें वाटर टाइप जैसी चीज़ कुछ दिखती ही नहीं है। ये जब अपने प्री एवोल्यूशन में रहता है बिडूफ, तब तो इसके पास सिर्फ नॉर्मल टाइपिंग रहती है, लेकिन हाँ इवॉल्व होने के बाद ये वाटर टाइपिंग ऐड होती है। और ये वाटर टाइपिंग ऐड होते ही ये बहुत यूनिक बन जाता है, क्योंकि नॉर्मल और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल भी भाई कॉमन नहीं है, बहुत रेयरली देखने मिलता है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही ज़्यादा रेयर, बहुत यूनिक टाइपिंग रहेगी जो बाइबैरल के पास है। नंबर 2 यहाँ पे आता है टॉर्टेरा पोकेमॉन। तो टॉर्टेरा यार सिनो रीजन का एक स्टार्टर पोकेमॉन है, हम जानते हैं उसका फाइनल एवोल्यूशन है। टॉर्टेरा फाइनल इवॉल्व जब हो जाता है तो इसकी टाइपिंग यहाँ पे बदल जाती है, जो कि हो जाती है ग्रास और ग्राउंड। पहले ये ग्रास का ही रहता है, लेकिन बाद में ये ग्रास और ग्राउंड बन जाता है अपनी फाइनल स्टेज में आने के बाद। और ये चीज़ बना देती है इसको बहुत यूनिक और बहुत ही रेयर, क्योंकि ग्रास और ग्राउंड का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी कॉमन नहीं है भाई। ये तुम्हें मतलब बहुत रेयरली देखने मिलेगा, लेकिन ये बहुत बेकार चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये जो टाइपिंग है इसको बहुत सारी वीकनेस दे देती है। तो यहाँ पे ये टाइपिंग तुम कह सकते हो इसका जो कॉम्बो है ये खास नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है। लेकिन यार अब क्योंकि ये यूनिक है भाई, मिलता बहुत रेयरली है, तो इसी वजह से ये लिस्ट में यहाँ पे आ पाया है। ऐश का भी जो टॉर्टेरा था वो काफ़ी वीक हो गया था फाइनल स्टेज में जाने के बाद, तो उसकी भी यार हम लोग पावर कभी देख नहीं पाए थे कि ये टाइपिंग भाई एनिमे में किस तरह का कमाल कर सकती थी। बट हाँ, जो भी हो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक टाइपिंग है, तुम कह सकते हो। नंबर 3 यहाँ पे है मोरपेको पोकेमॉन। इससे हमको गलार के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जैसे हर रीजन में पिकाचू के क्लोन्स आते हैं, तो ये भी पिकाचू का एक क्लोन ही था। अब यहाँ पे मोरपेको के ना बेसिकली दो अलग अलग साइड हैं, एक ईविल वाला और एक नॉर्मल वाला। एक में तो भाई ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाला बन जाता है और एक नॉर्मल वाला रहता है। अब यहाँ पे यार इसकी जो टाइपिंग है ना वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, जो कि है डार्क और इलेक्ट्रिक टाइपिंग। और ये टाइपिंग भी बहुत ही ज़्यादा रेयर है, हमें बहुत रेयरली ये टाइपिंग कभी देखने मिलती है। और ये कॉम्बो अच्छा है, लेकिन हाँ इसकी भी जो वीकनेस है वो 4 हो जाती हैं ये कॉम्बो आने के बाद। और जो टाइप से रेसिस्टेंट है, बेसिकली 5 टाइप से रेसिस्टेंट रहता है, तो वो चीज़ एक थोड़ी अच्छी हो जाती है। बाकी ओवरऑल देखें तो टाइपिंग का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा रेयर है, तो ये भी हमारे लिस्ट में आएगा। नंबर 4 यहाँ पे आता है क्रैबोमिनेबल पोकेमॉन। अब क्रैबोमिनेबल के बारे में ये फैक्ट सभी को पता होगा कि इसका नाम पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम है। अब इसकी टाइपिंग जो है वो है आइस और फाइटिंग टाइप, जो कि एक बहुत ही रेयर टाइपिंग है। इसकी पोकेडेक्स एंट्री में बताया गया इसको आइस टाइपिंग क्यों मिली थी। बेसिकली एक माउंटेन पे गया था बर्फीले, जहाँ पे पूरी तरीके से फंस गया और ये आइस टाइप का बन गया, ऐसा इसका एक्सप्लेनेशन दिया पोकेडेक्स एंट्री के अंदर। अब ये जो आइस और फाइटिंग टाइप का कॉम्बो है ना, ये थोड़ा बेकार हो जाता है, क्योंकि साथ में मिलकर इनकी 6 वीकनेसेस हो जाती हैं, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेकार है। तो ये दोनों कॉम्बो साथ में अच्छे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इस पोकेमॉन के लिए लाया गया था। और बड़ा अजीब सा ही पोकेमॉन है डिज़ाइन से, लेकिन हाँ इसकी जो टाइपिंग है वो बहुत यूनिक है, जिसकी वजह से लिस्ट में हमारे आ पाया है। नंबर 5 यहाँ पे आता है गलारियन डार्मानिटन का जेन मोड। अब सबको पता होगा डार्मानिटन पोकेमॉन के पास जेन मोड होता है, तो वहाँ पे जो गलारियन डार्मानिटन है ना, उसका जो जेन मोड है उसमें इसकी टाइपिंग बहुत यूनिक हो जाती है। इसकी टाइप हो जाती है आइस और फायर टाइप। अब यार फायर टाइप आइस टाइप के कंपेरिजन में बहुत स्ट्रांग होता है, तो इस तरह से जब टाइप कॉम्बिनेशन किया जाता है कि एक से दूसरे स्ट्रांग वाला टाइप, तो वो बड़ा यूनिक सा बनता है। ऐसे ही यार आगे भी एक टाइपिंग है जो सबसे मेन वाटर और बेसिकली फायर वाली है। तो यहाँ पे इसकी टाइप जो है ये आइस और फायर मिलके बहुत ज़्यादा यूनिक कॉम्बो बना देती है, तो ये बहुत रेयर बन जाता है, जिसकी वजह से। नंबर 6 मार्शैडो। अलोला के अंदर जब ये पोकेमॉन सबको दिखा दिया तभी से सबको काफ़ी पसंद आ गया था। बड़ा यूनिक सा, बड़ा मिस्टीरियस सा ये पोकेमॉन है। इसकी टाइपिंग है घोस्ट और फाइटिंग टाइप। अब ये टाइप कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा रेयर है, क्योंकि इसके अलावा ये टाइप और किसी के पास भी नहीं है, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा रेयर बना देता है। क्योंकि सोचो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी टाइपिंग जो किसी और के पास है ही नहीं, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना देता है। इसकी वीकनेस भी 4 हैं, लेकिन हाँ स्टिल ये टाइपिंग पहले से अच्छी है, पहले वालों से कंपेयर करें तो। और मुझे लगता है कि ये पोकेमॉन भी काफ़ी बढ़िया इस टाइपिंग के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। नंबर 7 यहाँ पे आता है एम्पोलियन पोकेमॉन। अब यार एम्पोलियन यहाँ पे सिनो रीजन के स्टार्टर का फाइनल एवोल्यूशन था, और इसकी टाइपिंग है वाटर और स्टील टाइपिंग। ये फर्स्ट टाइम हुआ था जब स्टील टाइप किसी स्टार्टर को दिया गया था, क्योंकि ये थोड़ी ऐसी टाइपिंग थी जो स्टार्टर्स वगैरह में कभी भी नहीं दी जाती थी फाइनल स्टेज में भी। और यहाँ पे ये टाइपिंग बड़ी यूनिक सी है, और इसके हाथ तुम देख सकते हो बहुत नुकीले से हैं, जिसकी वजह से इसको ये स्टील टाइपिंग मिली थी, वरना और कोई तो ज़्यादा ऐसा रीज़न था नहीं। और यार यहाँ पे 10 टाइप से रेसिस्टेंट रहता है अपनी इस यूनिक टाइप की वजह से, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है तुम कह सकते हो। और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी सही लगता है, तो इस पर ओवरऑल सूट भी करता है भाई स्टील और वाटर टाइप। और ये बहुत ज़्यादा यूनिक कॉम्बो है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके अलावा और किसी के पास भी पूरे वर्ल्ड में ये वाली टाइपिंग है। तो हाँ बहुत ही ज़्यादा यूनिक है।
नंबर 8 यहाँ पे आता है मिमिक्यू। अल्ट्रा रीजन के अंदर इसको जितनी पॉपुलैरिटी मिली थी और किसी को भी नहीं मिलती, क्योंकि इतना यूनिक पोकेमॉन साबित हुआ था, जो कि पिकाचू से बहुत जलता है और उसे मारना चाहता है भाई। अलग ही इसकी स्टोरी बनी थी जो कि बड़ी पसंद आई थी सभी को। इसकी टाइपिंग है घोस्ट और फेरी टाइपिंग। ये टाइपिंग भी सभी को बहुत यूनिक लगी कि पहली बात तो इसको फेरी टाइपिंग क्या सोच के दिया है, क्योंकि हमको लगा था फेरी टाइप ऐसे पोकेमॉन को मिलेगा जो बहुत सुंदर या ऐसे सब होंगे, लेकिन आगे आगे पहले मिमिक्यू फिर ग्लिम्सनाल जैसे पोकेमॉन को मिलता गया भाई, क्या ही बोले, फेरी टाइप का कुछ अलग ही बना दिया। अब इसकी टाइपिंग घोस्ट और फेरी है, जो कि इसको काफ़ी अच्छा बना देती है, क्योंकि इसको बस 2 ही टाइप से वीकनेस रहता है, जो कि बड़ी बढ़िया चीज़ है। ओवरऑल इसकी टाइपिंग बहुत ही रेयर है भाई, ऐसी टाइपिंग बार बार किसी के पास नहीं देखने मिलती। नंबर 9 वोल्केनियन। ये कालोस रीजन का एक मिथिकल पोकेमॉन है, और यार वोल्केनियन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर जिस वजह से होगा ना, ये अपनी टाइपिंग की वजह से ही पॉपुलर है, क्योंकि इसका डिज़ाइन या फिर और ऐसी कोई खतरनाक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुआ या फिर फैंस को पसंद आया, लेकिन इसकी जो टाइप है ना, उसने इसको बहुत यूनिक बना दिया और सभी की नज़रों में लाया बेसिकली, क्योंकि इसकी टाइपिंग है फायर और वाटर टाइपिंग। हम सब जानते हैं ये कैसी टाइपिंग है भाई, मतलब वाटर फायर पे एकदम ही भारी पड़ जाता है हमेशा, ये ऐसी टाइपिंग है, और इन्हीं को साथ में लाया गया तो वो एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक टाइप बन गई यार। फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन ये हमको पहली बार देखने मिला था, तो यार मतलब तुम कह सकते हो बहुत ही गजब टाइपिंग है यार इस पोकेमॉन की। ये टाइपिंग ही है जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और डेफिनेटली मुझे लगता है लिस्ट में इसको तो जगह मिलनी चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा यूनिक टाइपिंग है। वाटर टाइप देने के पीछे इसका रीज़न ये बताया जाता है कि यार ये अपने अंदर वाटर जो है बहुत सारा स्टोर करके रखता है, और ये जैसे ही अपने वो कैनन से उनको फायर करता है तो वो इतना पावरफुल होता है कि ये लिटरली माउंटेन्स तक को तोड़ सकता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है मतलब उसका। तो हाँ, कह सकते हैं कि बड़ा यूनिक और बड़ा पावरफुल सा पोकेमॉन है। और फाइनली नंबर 10 यहाँ पे आता है शेडेंजा पोकेमॉन। तो यार ये हम जानते हैं इसका जो एवोल्यूशन मेथड है वो कितना यूनिक है, कि अगर एक पोकेबॉल तुम्हारे पास पड़ी हो तो ऑटोमेटिक ये आ जाता है। इसकी जो टाइपिंग है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, जो कि है बग और घोस्ट टाइपिंग, जो कि हम लोग को यार बिल्कुल भी नॉर्मली नहीं देखने मिलती है, टाइपिंग इसी के पास है। और यार यहाँ पे ये जो पोकेमॉन है इस वजह से भी बहुत फेमस है, क्योंकि इसकी जो एचपी रहती है वो बस 1 ही होती है, यानी कि शेडेंजा बस 1 ही एचपी पर रहता है, लेकिन इसकी एबिलिटी ऐसी है कि जिसकी वजह से जब तक इस पर सुपर इफेक्टिव मूव नहीं मारोगे तब तक वो 1 एचपी कम ही नहीं होगी, वो 1 एचपी चलती रहेगी अगर तुम इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं मार रहे, कोई नॉर्मल कुछ भी मूव मार रहे हो उसकी जगह पे। तो हाँ, बड़ा यूनिक सा एक पोकेमॉन ये बनाया गया था यार, मतलब कुछ लोगों को ये पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद, कुछ लोगों को बेकार लगता है, कुछ को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, लेकिन ये कोई मतलब यार नहीं डाउट कर सकता इस चीज़ पे कि यार मतलब इसकी जो टाइपिंग है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, जो घोस्ट और बग वाली टाइपिंग है, क्योंकि ऐसा कॉम्बो हमको बार बार नहीं देखने मिलता। और यार बता दो इसकी एबिलिटी की वजह से 13 टाइप से रेसिस्टेंट है, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। बाकी हाँ, अगर तुम लोग को यार वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, क्योंकि यही थी हमारी आज की लिस्ट। और ऐसे कौन से पोकेमॉन है जिनकी टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, जिनका जो कॉम्बिनेशन है टाइप का वो बहुत ज़्यादा यूनिक और रेयर है, तुम लोग कमेंट के अंदर ज़रूर बता सकते हो। बाकी अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन दबा देना, ताकि नई वीडियो जैसे आए नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलूंगा ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।